बुद्ध ने संयोग, क्लेश और आसव को दूर करने और विमुक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण का एक मार्ग दिखाया। बुद्ध द्वारा सिखाया गया यह मार्ग शुरुआती ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध पाली धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त और इसके कई समानांतर ग्रंथों में एक और कामुक भोग और दूसरी ओर शरीर के दमन के बीच एक मध्यम मार्ग के रूप में दर्शाया गया है। प्रारंभिक ग्रंथों में पाए जाने वाले बुद्ध की शिक्षाओं की मूल संरचना की एक सामान्य प्रस्तुति चार आर्य सत्य की है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग को संदर्भित करता है। गेथिन के अनुसार प्रारंभिक ग्रंथों में बुद्धिमानी से इस्तेमाल किए गए जागृत के मार्ग का एक और सामान्य सारांश बाधाओं का परित्याग, चार सचेतन प्रतिष्ठानों का अभ्यास और जागृति कारकों का विकास है। रूपर्ट गेथिन के अनुसार निकायों और आगमों में बुद्ध का मार्ग मुख्य रूप से संचयी और क्रमिक चरण दर प्रक्रिया में प्रस्तुत किया गया है, जिसे कि समानाफल सूत्र में उल्लेखित है। जैसे अन्य शुरुआती ग्रंथ मार्ग को आश्रित उत्पत्ति की प्रक्रिया के उलट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भावना स्वस्थ अवस्थाओं की खेती बुद्ध के मार्ग का केंद्र है। इस लक्ष्य के लिए सामान्य अभ्यास जो मार्ग के इन शुरुआती प्रस्तुतियों में से अधिकांश द्वारा साझा किए गए हैं। इसमें शील, नैतिक प्रशिक्षण, इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संवर, सती ध्यान और संपजन्ना, स्पष्ट जागरूकता और ध्यान का अभ्यास, स्वस्थ अवस्थाओं का संचयी विकास जो पूर्ण समता और जागरूकता, उपेक्षा, सती परिशुद्धि की ओर ले जाता है। ध्यान से पहले और उसके समर्थन के मार्ग के विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे कि इंद्रिय संयम और ध्यान, जिसे सतिपत्तन योजना में विस्तृत किया गया है। जैसा कि पाली सतिपत्तन सूत्र में सिखाया गया है और आनापानसति के 16 तत्व, जैसा कि आनापानसति सूत्र में सिखाया गया है।